मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9:30 श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम है अब तक, और देश दुनिया में अब तक क्या कुछ हुआ उन पे हमारी पहली नज़र रहेगी। और अब तक में वादी कश्मीर से पहली खबर, क्योंकि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लेके वादी कश्मीर के हाट यानी श्रीनगर के लाल चौक तक खबरों के बीच में आग लगने की वारदात पिछले कई दिनों से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आज शाम गए श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर के नज़दीक पैलेडियम की गली से आग नमूदार हुई। और आग के इस नमूदार होने के बाद लाल चौक के घंटाघर के आसपास जो सयाते घंटाघर का जो स्पॉट बना है, टूरिस्ट स्पॉट, उस वहाँ पे जो टूरिस्ट थे और मुकामी और गैर रियासती जो बाशिंदे वहाँ पे थे, उनमें अफरा तफरी भी मची। चूँकि कश्मीर है और कश्मीर में इस तरह के वाक़ात के पस मंज़र में कुछ लोग डर भी जाते हैं। और यूँ इस अफरा तफरी के बीच में मालूम हुआ कि श्रीनगर के लाल चौक के माइस्मा के इलाके में, घंटाघर के पास वाले इलाके में गली में आग नमूदार हुई है। और आग से यहाँ 2 दुकानें जो हैं वो नजर आते शुरू हुई हैं। एक दुकान पूरी तरह से जलकर खाकस्तर होने की खबरें हैं। और श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी फिरदौस अहमद ने हमें कुछ देर पहले बताया कि ये आग जो है ये अटैची हाउस जो वहाँ पे था, अटैचियों की दुकान जो थी वहाँ से नमूदार हुई। और उसके बाद इसने दूसरी दुकान को भी अपनी लपेट में लिया। यहाँ लाल चौक के घंटाघर के पास मौजूद मुकामी दुकानदार, सयाह, पुलिस और जो फोर्सेस के दस्ते सभी फौरन जाए मौके पर पहुंचे। और फायर सर्विस के साथ साथ दूसरे लोगों की बरवकत कार्रवाई से लाल चौक के इस गुंजान आबादी वाले इलाके में आग को फैलने से रोका गया। कुल मिला के खबरें यही आई है कि आग को काबू में पाया जा चुका है। ताहम आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह आग जो है, यह आग श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर के पास लगने की वजह जो है वो सिर्फ यही है कि शायद यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से ये आग नमूदार हुई है। श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर में आग का वाक़ा ये आज का शाम गए, अभी कुछ देर पहले का वाक़ा आपको बताएं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और रात 9:30 बजे की इस लाइव नशरियात में ये वो खबर है जो हमें कुछ देर पहले मिली है। और चलिए नाजरीन, ये लाल चौक के बाद हम लाल दिल यानी लाल चौक दिल के कश्मीर के हाट की बात करें। और कश्मीरियों के हाट में इन दिनों क्या कुछ है, दिल में क्या कुछ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल जो 5 अगस्त के बाद का मामला था, और 5 अगस्त के बाद के मामलात में इस साल 2 अगस्त को बड़ा मामला हुआ था, जब मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों तक चुप्पी साधे रखने के बाद ये भी बताया कि 370-35A को लेके जो कश्मीरियों ने अर्जदाश्तें की हैं उन पे सुनवाई होगी। और 2 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पे बैक टू बैक ट्रायल होना शुरू हुई। और फिर ट्रायल के बाद अक्टूबर में ये फैसला, सितंबर में ये फैसला महफूज भी किया गया। और सितंबर में किए गए इस महफूज फैसले के बाद दलाइल वकला ने जो पहले दिए, सभी फरीकों ने अपने अपने हालात बताए, कश्मीर की हिस्ट्री भी बयान की। और कश्मीर की हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी तक बयान करते हुए कपिल सिब्बल से लेकर दूसरे वकला ने जो दलाइल दिए, उसके बाद जो मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला महफूज हुआ है। अब खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में मुअज़्ज़ज़ अदालत के 5 रुकनी आईनी बेंच के जज साहिबान ने, जिन्होंने फैसला महफूज रखा है, अचानक एक ख़ास मुलाकात भी की है। और इस मुलाकात के बाद बताया ये भी जाता है कि इस महीने यानी अगले महीने अक्टूबर के महीने में कहीं न कहीं 5 अगस्त 2019 के फैसले पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। और ये फैसला काफ़ी करारा भी हो सकता है दोनों फरीकों के लिए, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन में अवाम के, कश्मीर की एक बड़ी अवाम की ताकत है, उन सब का ये फैसला जो उन सब के लिए जो फैसला होगा, कहते हैं कि दोनों के लिए कारी ज़रब भी हो सकता है, चाहे वो सरकार के लिए कारी ज़रब हो या अवाम के लिए। और हल्के ख़ासतौर पे API खबर रसां इदारे ने आज अपने बुलेटिन में बताया है कि 15 अक्टूबर तक मुअज़्ज़ज़ अदालत इस हवाले से बड़ा फैसला भी कर सकती है। और इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की आगे की तारीख जो है वो दोबारा लिखी जाएगी। हम आपको बताएं जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ा फैसला और ये आईनी फैसला जो है 15 अक्टूबर तक सामने आ भी सकता है। और 15 अक्टूबर तक आने के बाद दफ़ा 370 में क्या कुछ निकल के आता है, क्या सरकार के मुखालिफ वो फैसला होगा या सरकार के हक में फैसला होगा,
लोग अपने अपने तरह से, लोग अपने तरीके से इस पर अपनी रायजनी करते हैं। ताहम आखिरी मजाज, आखिरी काम जो है, आखिरी फैसला जो है मौजूद सुप्रीम कोर्ट को करना है और अब इंतज़ार है। और शाम गए ये खबर भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर तक 370-35A के हवाले से जो महफूज फैसला है उसको आवाम के सामने भी रखेगी। चलिए, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ, और आज के इस खास बुलेटिन में हम जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। और इस वक्त रात के लगभग 9:45 बजे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक अफवाहों का सिलसिला भी है। कुछ लोग बताते हैं हकीकत है, कुछ लोग कहते हैं कि हकीकत से बाइद है, क्योंकि मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर अगले महीने जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात कराने जा रहा था। और इन्हीं इंतखाबात के हवाले से पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। गली नुक्कड़ पर भी पूछा जाता है, अखबार वाला, मीडिया वाला जहां से जाता है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इंतखाबात कब होंगे। इंतखाबात यहाँ 3 टायर के हो रहे हैं, एक पंचायत के, बल्दियात के और उसके साथ साथ असम्बली के और फिर पार्लियामेंट के। लेकिन क्या जिस तरह से असम्बली के इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, जिनका वक्त बहुत पहले होना था, उसी तरह क्या अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात भी नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के बीच में आज बाद दोपहर दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर पर जम्मू कश्मीर बीजेपी आला कमान की मीटिंग भी हुई है। दिल्ली में इस आला कमान की मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि बीजेपी भी 2 हलकों में बटी हुई है। दोनों हल्के अलग अलग राय रखते हैं। एक हल्का ये भी बता रहा है कि फ़ौरन जम्मू कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, और उन लोगों का तर्क इसके पीछे और उन लोगों का इसके पीछे मुद्दा मकसद यही है कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात से बीजेपी को जम्मू कश्मीर अपनी साख और अपनी पहचान का पता होगा, और उसी के बाद वो पार्लिमानी इंतखाबात की उस हिसाब से तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर ही एक और हल्का ये भी बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी की पोजीशन वो नहीं है जिसका वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ख़ास तौर में जम्मू में पिछले कई दिनों से जो अपोजिशन की जमातें एक बड़ा प्लेटफार्म खड़ा कर चुकी हैं, उसके बाद जम्मू में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कश्मीर में बीजेपी को उस हवाले से कामयाबी की अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जम्मू में टोल प्लाजा से लेकर महंगाई और बेरोज़गारी के बाद बीजेपी को जो बैकफुट पे आना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का एक हल्का ये भी बता रहा है कि अगर इस वक्त इंतखाबात हुए और अगर बीजेपी को जोर का झटका जम्मू कश्मीर से लगा तो उसका नतीजा पार्लिमानी इंतखाबात पर भी पड़ेगा, और पार्लिमानी इंतखाबात पर नतीजा इसका असर पड़ने के बाद अपोजिशन की जमातों को बड़ा फार्मूला भी या बड़ा बयानिया भी मिल सकता है। ताहम कश्मीर में आज भी इस मुद्दे पे बात हो रही है। दिल्ली में ताबिश कमाल ने आज पूरे मामले पे नजर रखी थी। हम दिल्ली चलेंगे ताबिश कमाल के पास और उनसे जानेंगे कि शाम गए जो मीटिंग हुई है, अभी जेपी नड्डा के घर पे भी बीजेपी आला कमान की मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा ऑल इंडिया बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, और कल के हवाले से आपको बताते चले अमृतसर में भी वज़ीर दाखिला की सरबराही में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स के हवाले से काला मीटिंग भी हो रही है। और कल की मीटिंग में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ यहाँ की डीजी पुलिस को भी तलब किया जा चुका है। दिल्ली में आज शाम गए क्या कुछ हुआ, ताबिश कमाल के पास चलते हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया मुझे रात 9:30 बजे पुणे 10 बजे ज्वाइन करने के लिए। बताइए क्या कुछ रहा दिन भर और क्या कहती है दिल्ली की दिलवालों की कश्मीर के बारे में। ताबिश, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, जरा अपना ऑडियो चेक करिएगा। बिल्कुल, देखिए सनम, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में क्या मिल रही है। जी ताबिश बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत अहम दिन रहा है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अहम बैठक दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के रेजिडेंस पर हुई, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे, रविंद्र रैना थे उसमें, संगठन महामंत्री अशोक कौल रहे, कविंदर गुप्ता थे उसके अंदर, निर्मल सिंह थे, जुगल किशोर, तमाम जो लीडर्स थे वो मौजूद थे। और जो मुद्दा था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाए या नहीं कराए जाए। और दूसरा जो एक इशू था वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार
की जुड़ी योजनाएं वो जम्मू कश्मीर आवाम तक पहुंच रही हैं, क्या उनका उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तीसरा अहम इशू था कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो इस तरह के हैं कि वहां पर क्या अभी चुनाव मुनासिब है कराना, क्या वहां पर आवाम जो इस वक्त फिलहाल दहशतगर्दी पिछले दिनों देखने के लिए मिली, क्या उससे आवाम में कोई डर तो नहीं है। तो इस तरह के तमाम अहम इश्यूज पर आज बातचीत हुई है और सबसे अहम रहा है कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूं आपको सनम, अभी भी एक मीटिंग चल रही है जिसको जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के वो चेयर कर रहे हैं, जिसमें बीएल संतोष संगठन महामंत्री हैं नेशनल, वो बैठे हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के तमाम जो लीडर्स आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। और जो अब बैठक चल रही है वो लोकल अर्बन बॉडीज जो चुनाव है उनको लेकर के चल रही है, यानी नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर के की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के जो लीडर्स जम्मू कश्मीर से आए हैं वो यहाँ पर दिल्ली के बीजेपी के लीडर्स से कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के जो लोकल चुनाव है आप उनको होने दीजिए, वो चुनाव होने बहुत जरूरी है, उससे आगे का सिनेरियो पता चलेगा पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, कितनी मजबूती है, जमीनी सतह पर कितने तैयार है। हालांकि देखिए तो पार्टी को तय करना होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं नहीं कराने हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी एक बैठक चल रही है। और आज दिन में 3 बजे करीब अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई, एक बैठक अभी हुई और खबर यह भी है कि कल भी एक बैठक होनी है, यानी कल तक हमें यह थोड़ा इंतजार करना होगा कि जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों। ताबेश, ये हम जर्नलिस्ट लोग जब किससे मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पे पहली नजर होती है। आप जम्मू कश्मीर बीजेपी के आला कमान से मिले, आज आपने उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत भी की, क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या वो चुनाव कराने के हक में है या उनकी भी बॉडी लैंग्वेज पीछे ही जा रही है? देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर्स की मैं बात करूं तो वो तो उनका जो बात करने का अंदाज था उससे तो वो साफ ये झलक रहा था कि वो चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब कम से कम लोकल बॉडीज के चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत खुल करके कोई भी लीडर कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है पार्टी गाइडलाइन दी गई हो कोई कि आप कैमरे पर या मीडिया के सामने ना बोले, लेकिन चूंकि ताल्लुकात इस तरह के हैं कि अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं तो बातचीत होती रहती है, भले ही मीडिया से बातचीत ना करना चाहें लेकिन अक्सर बैठ करके जो गुफ्तगू होती है उसके अंदाज से अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनाव हो जाने चाहिए, चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव। हालांकि अगर बीजेपी के नेशनल लेवल तक हम देखें, चूंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के 370 और 35A के इशू को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से इनकैश किया है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा था कि 370 और 35A हटाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अब क्या चुनाव के लिए सही वक्त है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह से नॉर्मल है और कुछ दिनों के बाद वहां पर जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा चुनाव होंगे, वहां का जो यूटी का दर्जा है उसको खत्म करके उसको वापस स्टेट दिया जाएगा। तो जब बीजेपी तो अक्सर जब हम भी बीजेपी के सीनियर लीडर से बात करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के हालात पर आप बताइए, तो उनका कहना होता है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, वहां पर टूरिज्म बढ़ा है, वहां पर टेररिज्म कम हुआ है, वहां पर बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर को लेकर के लीडर्स गिनाते हैं। तो अब ऐसा है कि जब बीजेपी के लीडर्स खुद इस बात को कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ है, तो हम भी ये सवाल करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है और आप लोग दावे भी कर रहे हैं तो अब चुनाव हो जाने चाहिए। और बीजेपी के लीडर्स जो जम्मू कश्मीर से पहुंचे हैं सनम, वो लोग भी ये मानते हैं कि अब चुनाव हो जाना चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि अब लोकल अर्बन बॉडीज के चुनाव होने चाहिए और कम से कम बीजेपी ने जो काम किए हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरबराही में जब तक वहां पर डेवलपमेंट हुए हैं, उन डेवलपमेंट का अब रिजल्ट लेने का वक्त है कि जम्मू कश्मीर की आवाम उसके बारे में क्या सोचती है, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम इतना खुश है। और एक अहम इशू तो यह भी रहा सनम आज की मीटिंग के अंदर, जब होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग चल रही थी, तो अमित शाह ने होम मिनिस्टर ने यह बात पूछी कि जो केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, क्या उनका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है या आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसका भी जवाबदेही तय किया जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है जेएंडके के लिए और क्या जेएंडके के लोगों को इस बात का पता है। तो ये तमाम सवाल वहां पर उठाए गए हैं और इन सवालों का जवाब भी लिया गया है। तमाम जो लीडर्स, लेकिन एक अहम चीज जो देखने के लिए मिली दिल्ली के सियासी गलियारों में, पत्रकारिता के गलियारों में, जो आज चर्चा का अहम विषय रहा वो ये रहा कि जो भी लीडर्स आए थे वो जम्मू रीजन के आए थे, हमें कश्मीर रीजन के लीडर नहीं दिखाई दिए। ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के गलियारों में ये चर्चा रही कि क्या कश्मीर रीजन में अभी भी क्या लीडर से खुश नहीं है, क्या वजह है कि कश्मीर लीडर के रीजन नजर नहीं, कश्मीर रीजन के जो लीडर्स हैं वो इन मीटिंग से दूर रहे, वो नजर नहीं आ रहे।
रहे थे। तो ये एक अहम चीज जरूर देखने के लिए मिली है, जिसको बहुत ज्यादा मीडिया ने पॉइंट आउट किया है। अब तो ये वक्त बताएगा कि क्या कश्मीर और जम्मू में कोई अंतर मान करके सरकार वर्कआउट कर रही है, या कश्मीर में इस तरह का कोई लीडर नहीं है बीजेपी के पास जिसको दिल्ली में मीटिंग में बिठाया जा सके। यह बहुत अहम सवाल था कि आज मीटिंग जो लगातार चल रही है, दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसे लीडर जो कश्मीर रीजन को ताल्लुक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता का, पत्रकार की यही नजर होती है, यही आंख होती है, परख होती है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से ताबिश कमाल। और दिल्ली से ताबिश कमाल ने सवाल उठाया, और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो हर खबर के पीछे की खबर देखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लीडरशिप आज दिल्ली में आला कमान की, जो बीजेपी आला कमान की मीटिंग थी, दिल्ली में वजीर दाखिला से थी। ताबिश ने भी बताया कि वहाँ पे जेपी नड्डा के घर पे हो रही है, और वहाँ पे बीएल संतोष भी हैं। तो क्यों कश्मीर की लीडरशिप नहीं थी? क्या कश्मीर में बीजेपी को लीडरशिप नहीं है? सवाल पहला यही। और क्या कश्मीर में अगर लीडरशिप है तो क्या उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है? बीजेपी की जम्मू आला कमान जो है, क्या कश्मीर की लीडरशिप को साथ लेके नहीं चलती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालात के बीच में जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात, और उन इंतखाबात के बाद क्या हो जाएगा या नहीं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे पास आज दिन भर लीडरान भी बात करते रहे, कश्मीर की लीडरशिप ने भी बात की, लेकिन उस लीडरशिप, कश्मीर लीडरशिप की बात करने से पहले आपको बताएं, देख रहे हैं आप अब तक सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजाती ब्रेक, एक तजाती वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। हमारे पास मामलात हैं, सियासत हैं, और सबसे बड़ा कश्मीर के लीडरान के बयानात भी हैं, रैंकिंग भी हुई है, लेकिन इस छोटे से तजाती वक्फे के बाद। मुदस्सिर मन्यूरल, खबर माई क्या लुक वो समझ, हाँ बस सिर्फ कत लाइफ वीडियोस क्या तला अमिस कर फोन तति तमस तला एक मुदसर छा मिस दब दबस क्या कर कत पेज कोर लाइव दबस तुम बेमार छू दपस अदा अमिस वन दबस दपन सनम कत पेज कोर्मत ऐ क्या कड़ दपस अमिस पंकज वन दपस ऐ क्या दपस यह लाइव फीड हमें ऐसा कर दपस कर मेन पेजस संजय वन दपस मेन पेजस कर दपस संजय वन अत हाँ दपस हंद क्या हमन मालिन क्या गसान तथ पे दपस कर वो किस क्या कर होत यह लाइव फीडस हाँ ये मन सन बत्राट क्यों चुका ना दांद आयो
कस बजे बंद करूँ कस विनकस मिनट पे चलाऊँ कस बजे बंद करूँ ये कस बजे हाँ अच्छा कमिट बसा का कमिट आया लेकर खास हाँ मैं कहीं निकाल लिया कर बोलो मैं बिहेव करने हाँ तस इसमें सवाल हाँ अगर कुछ हुई काम है का इसमें की डिमांड पानी सुत वन सवाल का वन पार तल तम नाव ये लिखित अतनस तेल दपस वनकस मिनट सी ब्रेक शुक्रिया आपका, खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले हमें आपको बता ही दिया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार की स्कीमों के हवाले से जम्मू कश्मीर की भाजपा आला कमान दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिली। अभी इस वक्त दिल्ली में JP नड्डा के घर पे भी मीटिंग जारी है और इस मीटिंग के बीच में अफवाहें कहीं या इससे किसी न किसी हद तक सच्चाई कहीं, सोशल मीडिया पे बहस की बात कहीं या गली नुक्कड़ पे सवाल जवाब का सिलसिला कहीं, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ख़ासतौर पर अर्बन लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के हवाले से बताया जाता है कि अभी मूड नहीं है। ये बीजेपी के 2 हलकों की बातें कही जा रही हैं। एक हल्का बता रहा है कि नहीं होना चाहिए, दूसरा हल्का बता रहा है कि होना चाहिए, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप क्या कुछ बता रही है ये ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम उनका रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। और कश्मीर के आम हलकों से भी बात की जाए तो बहुत से लोग निराश यानी नाउमीद नज़र आ रहे हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर कब तक डेमोक्रेटिक राइट जो जमहूरियत में हक मिलता है वोट का, उससे कश्मीर की आवाम को दूर रखा जाएगा। ये आवाम की मुद्दात राय भी है, लेकिन सियासी जमातें ख़ासतौर पर बीजेपी की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। और यही बताया जा रहा है कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी अपने 10 साल की जो कारकर्दगी है अब तक की उससे आवाम को मुतमईन नहीं कर सकी है। यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि पार्लिमानी इंतखाबात से पहले कोई ऐसा इंतखाबात हो जाए जिसका असर, जिसके परिणाम पार्लिमानी इंतखाबात पर भी पड़ जाएं और यूँ उसका नतीजा जो है या उसका असर पड़ने के बाद बीजेपी को नुकसान हो जाए। कश्मीर में सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और दूसरी जमातें हैं और उन्हीं जमातों के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कश्मीर में गुपकार अलायंस के जोड़ीदार भी हैं और जोड़ीदार के साथ साथ बीजेपी की खुलकर वकालत भी या मुखालफत भी करते रहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी यही सवाल उठाते हुए बताया कि जहां जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया बार बार ये दावे करती है, बार बार ये ऐलानात करती रहती है और दावे और ऐलानात के बीच में सीना ठोक के बताती है कि हमने जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराए, हमने ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाया है, लेकिन साफ जाहिर है अब उनको पता चल चुका है कि आवाम का मूड क्या है और आवाम के मूड से डरते हुए अब बीजेपी दूर होती जा रही है आवाम से और यूं इंतखाबात से भागना बकौल भी तारिगामी के खुद साबित करता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। सुनिएगा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया। साहब ने जिन्होंने आज मीटिंग ली है अपने जमात के कारकुनों के साथ, लीडरों के साथ, क्या फैसला होगा वो पता चलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ के LG सिन्हा साहब वो बार बार कहते थे कि हमने हज़ारों की तादाद में पंच बनाए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के मेंबर बनाए हैं
तो जब असम्बली मेंबर का मसला आता था तो उस वक्त इसी चीज़ को, इसी रट को मुतबादल के तौर पर पेश किया जाता था। आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव से भी डर है, कल पंचायत के चुनाव से भी डर है। किसे मालूम, क्या पूरी कम्युनिटी ऑफ लोग जम्मू से भी डर है, लद्दाख से भी डर है, कश्मीर से पहले ही डरे हुए महसूस करते हैं। ये तस्वीर है हमारी रियासत की। इस वजह से जो हमारे साथ किया गया, जो 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में फैसला लिया गया, क्रैकडाउन, लॉकडाउन करके, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिनके बारे में फैसला उन्हें भी मालूम नहीं, उन्हें शरीक नहीं रखना, वो जमहूरियत के लिए भी एक दवा है, मजाक है और मुल्क के मुफाद के खिलाफ भी है। क्या ये चुनाव होने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज के वक्त? क्या आप कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एक बदकिस्मती है हमारी कि आज इतने साल कि हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा मुल्क है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज हम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी दुआएं मांगे कि वह हमें पंच बनाने का भी मौका मिलना चाहिए। मजाक है यार। महमूद यूसुफ तारिगामी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, और साफ जाहिर है हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहा जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में कश्मीर में लोग और सियासी जमातें आज ये भी बता रही थी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में पंचायती इंतखाब, बल्दियाती इंतखाबात का ना होना बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल खड़ा करता है। बीजेपी पर सवाल और अक्सर सियासी जमातें डर की बात कर रही हैं। अगर बीजेपी से डर की बात की जाए तो बीजेपी बता रही है कि डर के आगे जीत है। वो जीत किस सूरत में होगी बेबयान तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुहावरा या यूं कहें एक स्लोगन बना रखा है बीजेपी ने। ताहम सियासी जमातें बता रही हैं कि डर है और खूब डर रही है बीजेपी, क्योंकि कथनी और करनी में फ़र्क तो है ही, साथ में ये भी है कि आवाम उनसे दूर हो चुकी है। पीडीपी बता रही है कश्मीर में बीजेपी का पता ही नहीं है, लेकिन जम्मू में अगर कहीं थी तो वो भी अब दूर भाग रही है। जम्मू में बीजेपी को बेरोजगारी, उसके साथ साथ महंगाई और फिर पिछले दिनों टोल प्लाजा का जो बवाल हुआ, उस सब के बीच में कहा जाता है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर की सियासी कमान जो है वो भी ये समझ रही है कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह साल 2023 रहा है। वाकई में 2023 नुकसानदेह साल रहा है या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल गुलाम नबी लोन हांजूरा पीडीपी के तर्जुमान भी हैं और बीजेपी को कहीं न कहीं चित करने की भरपूर कोशिश करते हुए बता रहे हैं कि इनके तो अब वो हालात ही नहीं हैं कि ये इंतखाबात जैसी सूरत का सामना कर सकें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ये अंदाज़ा था कि ये इंतखाबात नहीं कराएंगे, क्योंकि अब तो इनका खेल या इनका ग्राउंड ही ख़त्म हो चुका है। और ये साफ जाहिर है कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि ग्राउंड खिसक चुका है और खिसकते खिसकते कश्मीर में था नहीं, जम्मू में तो पत्ता गोल होने जा रहा है। गुलाम नबी लोन हांजूरा को भी सुन लीजिएगा। ये बात सही है, तो ये तो पहले ही खदशा था, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं उनको ये लगता है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी साख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कश्मीर में तो थी ही नहीं, जम्मू में अगर थोड़ी बहुत थी तो वो भी खो गई है। तो मुझे लगता है कि वो डरते हैं इलेक्शन से। पहले भी जब असेंबली के इलेक्शंस वो नहीं कराते थे तो ऐसा लगता था कि ये डर रहे हैं। तो आज जो यूएलबी के इलेक्शन, अगर ये सही बात होगी कि वो डिले करना चाहते हैं, डेफर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका डर है, उनका खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि लोगों का एतमाद हमारे साथ नहीं है। गुलाम नबी लोन हांजूरा श्रीनगर में हमारे साथी से बात कर रहे थे, लेकिन वाकई में बीजेपी क्या डर रही है, यह हमने बीजेपी की कश्मीर की कुछ लीडरशिप से आज पूछा भी था, लेकिन किसी ने भी मीडिया पे आने से इनकार करते हुए बताया कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है, मरकजी सरकार को लेना है, इसलिए उनकी राय जो है वो इस हवाले से उन्होंने आला क़यादत को दी है, फैसला वहीं से आएगा। फैसला दिल्ली से उनके लिए आएगा, लेकिन कश्मीर में सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें बीजेपी को खूब सलवातें भी सुना रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इल्ज़ामात पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी बता रही है कि जमहूरियत का पिछले 10 सालों के दौरान गला भी घोंटा गया और जमहूरियत का गला घोंटा है बीजेपी ने। इफ्रा जान बीजेपी की नौजवान लीडर हैं, तर्जुमान के तौर पर भी काम करी हैं और अक्सर सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न बुलेटिन, हर जगह पे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुल्क की सियासत पर भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराई हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में भी बता रही हैं कि बट्ठा नहीं ठप्पा ही गोल वोट कर दिया है, लेकिन अब तो ठप्पा गोल बीजेपी का होगा, ये बता रही है इफ्राज जान।
उनका ये भी कहना था कि डर है और डर के आगे जीत की जो बीजेपी बात करी है वो दूर दूर तक ख्याल अब नज़र नहीं आ रही है। और मुल्क की आवाम ने मोदी सरकार को 10 साल तो दिए, लेकिन 10 साल के बाद अब आगे कोई वक्त नहीं मिलने वाला है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इफ्रा जान को सुनिएगा। कि दे आर वेरी स्केर्ड द बीजेपी गवर्नमेंट, और ये हम 56 इंच की सरकार है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब झूठ है। इनको पता है कि जम्मू का एरिया, जिस जम्मू के एरिया ने इनको 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ने इनको वोट दिए थे, आज वो जम्मू का एरिया तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ खड़ी है। तो कैसे करेंगे इलेक्शन? ये तो हार जाएंगे। और डेमोक्रेसी से तो इनका कोई वास्ता है नहीं, इनका कोई ताल्लुक है नहीं। और मजाक की बात तो ये, इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान, कश्मीर से लेकर जम्मू तक बड़ी सियासी जमात, उनकी तर्जमान बता रही थी कि ज़मीन खिसक रही है और डेमोक्रेसी से दूर दूर तक का इस जमात का वास्ता भी नहीं रहा है। ये इफ्रा जान की बात। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू कश्मीर की सियासत और हालात में कड़ी नज़र या बड़ी नज़र खुर्शीद आलम भी रखते हैं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर खुर्शीद आलम ने आज हमारे साथी से बात करते हुए बताया कि यह अमाल की सज़ा है। उनका कहना कि ये इंतखाबात का जो बैकफुल जाना, इंतखाबात से हट जाना, साफ जाहिर है बीजेपी अपने अमाल जानती है और यूं ने महसूस होता है कि अब उनकी इंतखाबात में दाल गलने वाली नहीं है। और जब दाल गलेगी नहीं तो फिर हंडी को चढ़ाना ही क्यों? ये सवाल आज श्रीनगर में खुर्शीद आलम ने अपने अल्फाज में कुछ इस तरह से बताया कि हालात या हकायक यही है कि बीजेपी का ज़मीन सा वास्ता नहीं है, और जब ज़मीन खिसक गई है तो फिर आगे की बात वो खुद जानते हैं, इसीलिए वो इंतखाबात से दूर जा रहे हैं। सुनिएगा खुर्शीद आलम को भी। कल से ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि हमारे जो यूएलबी के इलेक्शन जो लग रहे थे कि महीने 1.5 महीने में हो जाएंगे, उनको भी मौखर किया जा रहा है, डेफर किया जा रहा है। एज आई अंडरस्टैंड दिस अ पॉलिटिकल डिसीजन। भारतीय जनता पार्टी अपने आमाल से कायफ है। उनको लगता है कि उनकी दाल इस बार गलने वाली नहीं है, न यूएलबी इलेक्शंस में, न असेंबली इलेक्शंस में, न किसी और इलेक्शन में। सो ऑल दे वांट टू डू, ऑल दे आर डूइंग इम्प्रेसिव, क्योंकि सरकार उनकी है, वो अपने तरीके से अपने मशावरत से मामला को हल करना चाहती है। और दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाट यू कैन बी सेड, जो आदमी को लगता है कि ये लोग अवाम का सामना करने से खाइफ हैं। कल से ये अफवाहें। मोहम्मद खुर्शीद आलम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर, अवाम से खाइफ है बीजेपी बता रहे थे मोहम्मद खुर्शीद आलम। और जब खाइफ है तो फिर उस तरफ जाना ही क्यों, उस तरफ का तवाफ करना ही, चक्कर ही क्यों, ये बता रहे थे मोहम्मद खुर्शीद आलम। लेकिन सियासत के गलियारों से लेकर जम्मू कश्मीर के हालात के बीच में कई और मामलात भी हैं। सुबह सुबह सोशल मीडिया से लेकर अखबारात में खबर आई, इंटरनेट पे बड़ी वायरल हुई, और इस खबर में बताया गया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस अब मीडिया जेंट्स या ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया जेंट्स हैं, जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उन तक रसाई हासिल कर रही है। और अब जम्मू कश्मीर में कोई भी सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन या उस तरह की खबरें या उस तरह के कमेंट्स या पोस्ट लिखेगा, उस तक पुलिस बराह रास्त पहुँच सकती है। इतनी एक्सेस अब जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उनके ज़रिए कॉलिंग पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की अब नज़र रहेगी, ऐसा बताया जा रहा था। ताहम कुछ हल्के इस हवाले से यही बता रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हों, उनकी अपनी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस और उनकी अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कुछ ये भी बता रहे थे कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। ताहम शाम गई इस खबर की कुछ और तस्दीक या कुछ और हकायक से जुड़ी खबर भी आ गई, और ये तस्दीक या हकायक से जुड़ी खबर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने कर दी। महबूबा मुफ्ती ने शाम गए अपने ट्वीट में भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सोशल मीडिया की भरपूर रसाई की खबरों को लेकर ये अब जाना जा सकता है कि लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है, और निगरानी में रखना या उनके अल्फाज के मुताबिक whether they post on social media as they are bettering, इसको उनके अल्फाज के मुताबिक गर्दन से पकड़ने वाली बात महबूबा मुफ्ती ने कह डाली। क्या वाकई में सोशल मीडिया जेंट्स, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं दुनिया के, और उनका इस तरह से ये एक्सेस हो पाएगा? क्या आपकी व्हाट्सएप कॉल अब रिकॉर्ड हो पाएगी? क्या आपकी ट्विटर और दूसरे मामलात में
IP एड्रेस या बाकी मामला के ज़रिए सब कुछ हो जाएगा। ये अपनी जगह पे अभी इसकी तस्दीक या आज़ाद ज़राए से तरदीद भी नहीं हो रही है, लेकिन अब ये तवज्जो का मरकज़ ये मामला बन ही चुका है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट तवज्जो का मरकज़। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं अब ज़रा एक और पहलू और महकमे अमूर सारफीन ने श्रीनगर में आज अपने दफ्तर के बाहर अपने 40 साला यौम तासीस जिसे आज कहते हैं तारीख का आज वर्कगर्दानी की। श्रीनगर में आज की इस वर्कगर्दानी के मौके पर मारूफ ट्रेड यूनियन लीडरान और उनमें से कहा जाए तो सबका सदूर भी मौजूद थे। मोहम्मद खुर्शीद आलम, मुंतज़र मोहिद्दीन, अब्दुल क़य्यूम वानी समेत दूसरे लीडरान ने आज महकमे अमूर सारफीन के 40 साला तारीख को भी दोहराया और इस तारीख को दोहराते हुए बताया गया कि इस वक़्त के दौरान जम्मू कश्मीर में इस महकमे को बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना भी पड़ा। उस उतार चढ़ाव में कभी आवाम का बुखार भी तो कभी सरकार का खुमार भी, और उसी बुखार और खुमार के बीच में कभी मुलाजमीन को पीसा भी गया और कभी मुलाजमीन को पिसना भी पड़ा। ताहम आज की तारीख में भी पिसने और पिसाने वाली बात बराबर जारी है। और आज एजाज अहमद खान जो फूड एंड सप्लाईज यूनियन के सदर हैं, उनने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलाजिम की जिम्मेदारी आवाम की खिदमत है, लेकिन उस जिम्मेदारी के बीच में सरकार आज भी कुछ ऐसे हरबाए आजमा रही है जिसकी वजह से मुलाजमीन को परेशान होना पड़ता है। श्रीनगर में मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी बताया, मुंतज़र ने भी बताया और फिर सदर एजाज अहमद खान ने भी बताया। 25 सितंबर 2023 को फूड एंड सप्लाईज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर की 40वीं सालगिरह यहाँ पे जोश खरोश से मनाई गई। बहुत से मसाइल दरपेश है मुलाजमीन को, उन मसाइल को हल कराने के लिए हमने मुतहद होकर जद्दोजहद करनी है। मैं यहाँ पे आज गवर्नर इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा कि मुलाजमीन के मसाइल ख़ास कर जो 61,000 डेलीवेजर्स हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, या आज जो हमारे मुलाजमीन का GP फंड बंद है उसको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए, या जो रिटायर मुलाजिम हुए हैं उनके बकाया जात को वागुजार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुलाजमीन सड़कों पर आएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी रियासती सरकार। ये श्रीनगर का हाल अहवाल, लेकिन श्रीनगर के बाहर के हाल अहवाल भी है। जम्मू कश्मीर का ठेकेदार परेशान है और काफ़ी वक्त से परेशान है। यहाँ सरकार के बाज़ाब्ता तौर पे इजरा की गई बिलें भी ट्रेजरी से वागुजार नहीं होती हैं। मुलाजमीन को GP फंड भी नहीं मिल रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी अब हाहाकार मची हुई है और लगातार वहाँ से मुलाजमीन की खबरें आ रही हैं कि 25 तारीख हो गई है, अभी तक कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंट्रैक्चुअल डेलीवेजर्स और वो असातिज़ा जो कहीं न कहीं आवाम की खिदमत करते हैं और UGC क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी सैलरीज भी इजरा नहीं की गई है। ये वो मामला है जिसको लेकर कश्मीर के हर गली नुक्कड़ पे इस दिनों पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली बता रही है कि हमने बड़ा वाफिर मकदार में पैसा जम्मू कश्मीर वागुजार किया है, तो क्या वो वाकई में पैसा आता है या सिर्फ कागजी दावे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जब असातिज़ा को सैलरी नहीं, ठेकेदार को भी जब उसकी किए गए काम की उजरत नहीं, डेलीवेजर को भी तनख्वाह नहीं, तो ये वो सवाल हैं जो सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी भी हैं। और इन्हीं सवालात के बीच में आज बारामूला में भी ठेकेदारों ने हड़ताली सूरत बना रखी थी। ठेकेदार नारेबाजी भी करे थे और नारेबाजी करने के साथ साथ बता रहे थे कि देही तरक्की महकमे में उन्होंने 2018 से लगातार काम करते आए हैं। कुछ रकूमात छोड़ी जाती हैं, कुछ को बंद रखा जाता है, कभी इधर की हाँकी जाती है, कभी उधर की टरकाई जाती है। और इस हाँकने और टरकाने के बीच में एक आम आदमी जो कहीं न कहीं ज़िंदगी के महवर पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सरकारी तौर पे जब उसे दबाया जाता है तो फिर वो किस तरह से वेलफेयर स्टेट में अपने आप को एक वाकई में आज़ाद खुशहाल मुल्क एक आदमी तस्वर करे। बारामूला में ठेकेदार बता रहे थे कि केंद्र सरकार यानी दिल्ली सरकार के हवाले से बताया जाता है कि पैसे वागुजार किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के खाना पूरी करने वाले क्लर्क से लेके बाबू तक, BDO से लेके ZDO तक सब यही बताते हैं कि भाई साहब वहाँ से कुछ आता नहीं है, आपको सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं। ज़रा इनकी सुन लीजिएगा, कब से इनके पैसे रुके पड़े हैं और कहीं मटेरियल के नाम पे तो कहीं लेबर के नाम पे इन्हें एक दफ्तर से लेकर दूसरे दफ्तर किस तरह से हड़काया जाता है। प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि 2021 से आज तक जो डिपॉजिट हमारा था
गवर्नमेंट ने वो रॉन्ग हेड में डाला है, R&B हेड में। हम ACT से लेके सेक्रेटरीट तक पहुंच गए। 2 साल हमें हुए कि हम उसका पीछा करते हैं कि कोई ना ऑर्डर दे दे कि ये हमारा ये 10% जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला को है। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट ने रिलीज़ किया है, ट्रेजरी अफसरों ने रिलीज़ किया है। हमारे ट्रेजरी ने उसमें कुछ रोड़ा डाला, उसने कहा कि हम ये डिपॉजिट आपका रिलीज़ नहीं करते। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का 2 करोड़ 85 लाख रुपया है। ACT से लेके सेक्रेटरीट तक, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, अच्छा कमिश्नर मैम, कोई आज तक वागुजार नहीं करा। चलिए, आपने सुना, हेड घुमाया गया है, बदला गया है। अब जब हेड ही बदल गए तो फिर वहां पे आदमी चक्कर न खाए तो और क्या करे, उसका हेड चक्कर न करे तो और क्या करे, गिर न पड़े तो और क्या करे। लेकिन हमारे यहाँ इदारे भी कुछ गिरे पड़े हैं। बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने आज हमारे अस्पतालों की रैंकिंग भी शुरू की है, जारी की है, और सरकारी तौर पे हमारी जो रैंकिंग जारी की है महकमे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने, उसमें जम्मू बड़ा मैदान मार चुका है। जम्मू का मेडिकल कॉलेज और जम्मू का GMC पायदान चढ़ते हुए बहुत आगे पहुंच चुका है। चश्त-ए-नज़ीर अस्पताल जम्मू भी तरक्की कर चुका है। मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भी तरक्की कर चुका है। श्रीनगर का लाल अदद अस्पताल के हवाले से भी अच्छी खबर है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जिस पे उम्मीद है, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, वहाँ से तो टाइम फिश वाली कहानी है। सरकार की रैंकिंग है, और सरकार की रैंकिंग में श्रीनगर के SMH अस्पताल, श्रीनगर के चश्त-ए-नज़ीर अस्पताल, श्रीनगर के बून एंड जॉइंट अस्पताल, यानी जो तीनों GMC श्रीनगर के एसोसिएटेड हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड जो अस्पताल है, उनकी कारकर्दगी को सरकार ने ही मायूसकुन करार दिया है। और जिला अस्पताल की रैंकिंग में जिला अस्पताल गांधरबल, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल भी अच्छा कर चुका है। शोपिया के अस्पताल से भी अच्छी खबर है, कश्तवाड़ का भी अच्छा चाल चलन है, सांबा भी आगे बढ़ रहा है। और सांबा के हवाले से बताया जा रहा है कि सांबा जिले में ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बढ़िया होती जा रही है। और इसके साथ साथ बडगाम के अस्पताल से भी अच्छी खबर है। लेकिन अनंतनाग, पुंछ, पुलवामा, रामबन, रियासी, इनके अस्पतालों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठे हैं। आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे? और अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो पुलवामा का राजपुरा, विजयपुर सांबा का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और फिर सुंदरबनी का, कंगन का, क्रालपुरा कुपवारा का, ये वो अस्पताल है जहाँ अच्छा हुआ है, अच्छा होने की और भी उम्मीद है। लेकिन राजौरी, क्रमशर, बडगाम, डोडा, थाना मंडी, रजौरी, यहाँ के अस्पतालों के हवाले से भी मायूसी आई है। ये सरकार की रैंकिंग है। और मायूसी की बात अगर करें तो मायूसी बहुत से क्वार्टर से आ रही है। सेब के हवाले से आप जानते हैं कश्मीर की इंडस्ट्री के बारे में, फ्रूट इंडस्ट्री की, उसमें अमेरिकन जो मामला अब आया है, उसके बाद कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री, उसको नुकसान की खबरें आ रही हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि अब अखरोट की इंडस्ट्री को भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। और बताया जाता है कि 30% के करीब अखरोट की मार्केटिंग में गिरावट आई हुई है। और इस गिरावट के बाद अब बताया जाता है कि अखरोट के साथ वाबस्ता जो लोग हैं वो दूसरे बिजनेस की तरफ मुंह हो रहे हैं, वो अखरोट के कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये भी एक सर्वे रिपोर्ट आया है। और एक और खबर आ रही है कि जम्मू के मेडिकल कॉलेज में MBBS की 2 फ्रॉड सर्टिफिकेट्स हासिल हुई है, और 2 MBBS के जो फ्रॉड सर्टिफिकेट्स पर दाखिला हासिल करने वाले तुलबा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिले के दौरान पेश की थी। ये जम्मू हमारे डॉक्टर्स के हवाले से जाली डॉक्टर्स की बात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जाली दवाइयों का भी है। सरकार ने बताया था कि जेनरिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। सरकार खुद कहीं सर्वे करे, खुद देख ले कि क्या वाकई में हमारे डॉक्टर साहिबान जेनरिक मेडिसिन को कहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। वही ट्रेड यूनियन वाली बात, वही ट्रेडमार्क वाली बात आज भी चलती है। और इस ट्रेड यूनियन और ट्रेडमार्क वाली बात के बीच में एक आम आदमी जो आजकल 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हुआ है, उसको जब दवाई खरीदनी पड़ती है तो वही दवाई जो जेनरिक के तौर पर उसको 10 रुपये में 10 टेबलेट्स मिल रही हैं, ट्रेडमार्क वाली दवाई उसको वही 10 टेबलेट्स 100 रुपये में मिलती हैं। तो सुनिए, सरकार इन मामलात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी की पहुंच से दवाई बाहर हो जाती है। आपने कानून बनाया था जेनरिक मेडिसिन का,
उस पर कहीं अमल दरामद नहीं होता है। और श्रीनगर के बर्ज़िला अस्पताल में आज सुबह जो कुछ भी हमने देखा, हमने इससे पहले बुलेटिन में आपको बता दिया। आरटीओ कश्मीर से उस हवाले से गुजारिश है कि मामले को देखें। लेकिन देख रहे थे आप दिन भर, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा ख़ास प्रोग्राम आज का, तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।